हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनडीए टॉप 10 में। दोस्तों आज हम करेंगे 26 फरवरी 2019 की करंट अफेयर्स। दोस्तों किसी कारणवश मैं बीमार हो गया था तो कल करंट अफेयर्स नहीं डाल पाया था, तो उसके लिए दोस्तों माफ़ कर देना। और इसी तरह से हम कंटिन्यू रहेंगे और आज हम करेंगे 26 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों है। एक एक पॉइंट आपको समझाता चलूँगा, एक एक राजधानी बताऊँगा, एक एक जो है राज्य के बारे में बताते चलेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में किस स्थान पर प्रधानमंत्री किसान योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि गोरखपुर। दोस्तों अब थोड़ी सी बात करते हैं इस योजना के बारे में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पीएम किसान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों के लिए 6,000 रुपये की आय समर्थन राशि दी जाएगी। इस योजना की लागत 75,000 करोड़ रुपए आई है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में 2,000 रुपये की पहली किस्त भेजी है किसानों के लिए। इसके दौरान प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत चुने हुए किसानों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट 2019-20 में की गई थी। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत व स्वामित्व वाले छोटे एवं सीमांत कृषकों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन शहरों के बारे में। दोस्तों गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है और गोरखपुर में है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और अब आते हैं वाराणसी। दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है और आगरा, हम लोग आगरा को कहते हैं ताज नगरी, यानी कि जहाँ ताजमहल बना हुआ है, यानी कि जहाँ जो है 7वां अजूबा बना हुआ है। आगरा जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। अब उज्जैन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों उज्जैन जो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2019 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन बुक। दोस्तों ऑस्कर 2019 में बेस्ट फिल्म कैटेगरी में 8 फिल्मों को आखिरी सूची में रखा गया था। सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए ग्रीन बुक नामक फिल्म को बेस्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात। दोस्तों गुजरात ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के दूसरे संस्करण को लॉन्च कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य जल संचय को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत मानसून से पहले जल भंडारण स्थलों को गहरा किया जाएगा, जिससे वे अधिक मात्रा में जल का भंडारण कर सकें। जैसे कि जब बारिश से पहले जो है गड्ढे खोदे जाएंगे, कुएं खोदे जाएंगे, तालाब बनाए जाएंगे, ताकि वो बारिश का पानी है उन गड्ढों में भर जाए और जिसका जो फ़ायदा है किसानों को मिल सके। इस योजना का उद्देश्य यही है। अब दोस्तों हम थोड़ी सी बात करते हैं इन राज्यों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो राज्य हमारा है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान जो की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत, जो अभी हाल ही में बने हैं। दोस्तों राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत। अब आते हैं हरियाणा पर। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अब आते हैं गुजरात पर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं वे हैं विजय रूपाणी। दोस्तों गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। अब आता है तेलंगाना पर। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं श्री के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं श्री के चंद्रशेखर राव। दोस्तों मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार, इन राज्यों के मुख्यमंत्री राजधानी अभी हाल ही में नेवी के एग्जामिनेशन में बहुत सी राजधानियाँ पूछी गई थी, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आप देखना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गायिका को फिल्म ए स्टार इज बांध के गाने शैलो के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी का ऑस्कर पुरस्कार मिला है? तो इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेडी गागा। दोस्तों लेडी गागा को फिल्म एस्टर इस बार के लिए ऑस्कर अवार्ड 2019 मिला है और ये गायिका स्टेज पर रोने लगी क्योंकि अभिनेत्री लेडी गागा ने पहली बार ऑस्कर में शिरकत की थी। दोस्तों आखिर ये ऑस्कर कहाँ से दिए जाते हैं, ये प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ऑस्कर अवार्ड कहाँ से दिए जाते हैं? तो ऑस्कर अवार्ड दोस्तों जो है अमेरिका से कैलिफोर्निया से दिए जाते हैं। अब थोड़ी से जो मेरे दो प्रश्न जो सच में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने के लायक हैं। तो पहला प्रश्न मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ डायरेक्टली। तो पहला प्रश्न जो है एग्जामिनेशन पूछ सकता है, भारत में बनी एक फिल्म
जो है किस भारत में बनी एक ऐसी फिल्म किसको, जो है भारत में बनी एक ऐसी फिल्म जिसको जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लगाना पीरियड एंड ऑफ सेट्स। दोस्तों भारत में बनी एक फिल्म पीरियड एंड हाफ सेट्स को भी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए अवार्ड यानी कि जो है अवार्ड मिला है, ऑस्कर मिला है। दोस्तों भारत में बनी एक फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेट्स को भी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट को जो है अवार्ड मिला है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? क्या बताएंगे आप? मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ओलिविया कोलमैन को मिला है और इनकी जो फिल्म थी द फेवरेट के लिए इनको जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है। 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला जो ओलिविया कोलमैन को मिला है। इनकी जो मूवी है जिसके लिए मिला है इनको अवार्ड वो है द फेवरेट इनकी मूवी है जिसको लेकर के जो है ओलिविया कोलमैन को ऑस्कर अवार्ड मिला है। दोस्तों खेलों से संबंधित अक्सर हमें परीक्षाओं में एग्जामिनेशन के तौर पर जो है कई प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो क्यों ना इनको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के पढ़ लिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है जीएसटी परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर कितना करने की घोषणा की है? तो इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0.05%। दोस्तों माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है और इनमें इनपुट कर का लाभ भी खत्म करने का फैसला किया गया है। दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी के एग्जाम में जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। आपको मुझे उम्मीद करता हूँ आपको पता तो होगी, लेकिन क्यों ना फिर से एक बार रिपीट कर दिया जाए। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? तो इसका दोस्तों आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में एक औपचारिक समारोह के दौरान राष्ट्र को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक समर्पित की है। इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन जवानों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी है, अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। युद्ध स्मारक इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में फैला हुआ है। इस युद्ध स्मारक के बनने के लिए 176 करोड़ की लागत आई है। दोस्तों इन राज्यों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पहला वडोदरा गुजरात का प्रसिद्ध शहर है और ये गुजरात का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला तीसरा शहर माना जाता है। अब नई दिल्ली भारत की राजधानी है और नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इसके बाद मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। अगला हमारा जो है राज्य है पांडुचेरी राज्य माना जाता है। केंद्र शासित राज्य कहते हैं इसे। पांडुचेरी को केंद्र शासित राज्य का प्रदेश कहते हैं। पांडुचेरी एक राज्य है जिसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं और इसके मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी हैं। पांडुचेरी के यानी कि केंद्र शासित प्रदेश इस प्रदेश के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा आया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस स्थान पर अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया? तो इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी का अस्पताल का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया है कि अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राज्य तथा क्षेत्र के लोगों को उचित मूल्य पर अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा। ये कुछ शहर आए हुए हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला शहर सूरत, बहुत ही प्रसिद्ध शहर माना जाता है। गुजरात का प्रसिद्ध शहर है ये। और दूसरा जो शहर है वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी। अगला शहर है हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना की जो हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना है। इसके बाद आता है कोच्चि। दोस्तों जो कोच्चि एक जो है केरल का प्रसिद्ध शहर है। अभी हाल ही में नेवी के एग्जाम में पूछा गया केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी दोस्तों है तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। मैं इसलिए ये बताता हूँ इतनी डिटेल से क्योंकि कोच्चि एक केरल का शहर और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पृष्ठभूमि पर बनी किस फिल्म को हाल ही में ऑस्कर 2019 पुरस्कार समारोह में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीरियड एंड ऑफ सेट्स। दोस्तों भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म
पीरियड एंड ऑफ सेट्स को भी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है। इसमें पीरियड्स के मुद्दे को उठाया गया है। इस फिल्म को रायक्ता जहतवची और मायलिशा बर्टन ने निर्देशित किया है। दोस्तों इस फिल्म को पीरियड्स के लिए मुद्दे पर उठाया गया है और इस फिल्म को रायक्ता जहताबची और मायलिशा बर्टन ने निर्देशित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाला अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में पहला और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में केवल एक दूसरा गेंदबाज बन गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि राशिद खान। कौन है आखिर राशिद खान? राशिद खान अफगानिस्तान का एक बॉलर है, बहुत ही प्रसिद्ध बॉलर है जिसका नाम है राशिद खान। दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में राशिद खान ने 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में पहले और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में केवल दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। और दूसरे क्यों? क्योंकि पहले बॉलर जिन्होंने 4 विकेट लिए हैं 4 बॉल पर, उनका नाम है मलिंगा, जो श्रीलंका के प्लेयर हैं, श्रीलंका के बॉलर हैं। दोस्तों ये T20 इतिहास में पहले 4 विकेट लेने वाले बन गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास में जो है 4 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। वो पहले जो हैं वो हैं मलिंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए फिक्की CRR अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसे माना जाता है क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए से, यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। दोस्तों जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए फिक्की यानी कि CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जिसमें मैंने अपनी तरफ से जितने प्रश्न आपको बताए सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें तैयार कर लेना। और दोस्तों मैं राजधानियाँ और ये प्रदेश बोलता रहता हूँ, मुख्यमंत्री भी बताता रहता हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको इग्नोर मत किया करिए, बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए आपके एग्जामिनेशन के लिए भी और आपके अपडेट रहने के लिए भी बहुत इसका अच्छा कारण है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।